नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हिसार में जेजेपी को बड़ा झटका, स्टार प्रचारक आप में शामिल। सांसद सुशील गुप्ता की मौजूदगी में रामेश्वर श्योराण ने ज्वाइन की पार्टी। एलनाबाद उपचुनाव के दौरान मतदान से ठीक पहले हिसार में जसपा को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक रहे कमांडो रामेश्वर श्योराण ने जसपा से किनारा कर लिया है। बुधवार को हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कमांडो रामेश्वर श्योराण ने राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। कमांडो रामेश्वर श्योराण हास्य के गाँव हैबतपुर के रहने वाले हैं और नौकरी से VRS लेने के बाद राजनीति में सक्रिय हुए हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को जैविक खेती अपनाने एवं गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गौ अनुसंधान केंद्र में तैयार और DAP के विकल्प जैविक प्रोम का सर्टिफिकेशन किया जाए। इस खाद के मानक प्रमाणित होने पर हरियाणा सरकार प्रमाणित तौर पर तैयार खाद को किसानों तक पहुँचाएगी। यह जैविक खेती में एक जबरदस्त क्रांति का काम करेगा। फास्फेट आधारित गाय के गोबर से बनी इस प्रोम खाद को पूरी तरह से किसी विश्वसनीय लैब से टेस्टिंग करवाई जानी चाहिए तथा खेतों में इसका एक ट्रायल के तौर पर प्रयोग करके किसानों को इस तरह के खाद की आवश्यकता से रूबरू कराना होगा। यह खाद निश्चित तौर पर रासायनिक DAP से काफी सस्ती व ज्यादा कामयाब साबित हो सकती है। अगर हम इस दिशा में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर हरियाणा देश में पहला राज्य होगा। हरियाणा वासियों को मिली बड़ी सौगात, जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। हरियाणा के वासियों को जल्दी बड़ी सौगात मिलने जा रही है। फरीदाबाद से गुजर रहे दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे की जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी की तैयारी है। NHAI ने शुरू कर दी है। लिंक मार्ग के लिए 12 गांव की जमीन को अधिग्रहण की जाएगी। फरीदाबाद में बाईपास को दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा बनाया जाएगा। सेक्टर 64 के सामने बसे चंदावली गाँव से सीधी सड़क कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे तक बनाई जाएगी। इसी को आगे यमुना नदी पर पुल बनाकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ले जाने की योजना है। इस तरह नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आसपास के जिलों की बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी। फरीदाबाद से सीधी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट तक होने का लाभ पलवल, गुरुग्राम और रेवाड़ी को होगा। बाईपास पर सेक्टर 66 के सामने बसे चंदावली गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे है। यह लिंक मार्ग 4 लेन बनेगा। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों द्वारा जोरों शोरों से चुनाव प्रसार किया जा रहा है। इसी बीच समर्थन को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने आज बड़ा ऐलान किया है। इस उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला का समर्थन करेगा। शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय वरिष्ठ उप प्रधान एवं आनंदपुर साहिब पंजाब के पूर्व सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अकाली दल ने हरियाणा के सभी पदाधिकारियों की ड्यूटी एलनाबाद उपचुनाव के लिए लगा दी है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा की भाजपा जसपा गठबंधन सरकार को भी हाथ लिया। चंदूमाजरा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप पड़ी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और महंगाई ने आमजन की कमर तोड़कर रख दी है। कमेरे वर्ग में हाहाकार मची है और सरकार जश्न में डूबी है। पिछले 10 महीने से 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर किसान सड़कों पर बैठे हैं और प्रदेश सरकार उनकी पैरवी करने में बुरी तरह से असफल साबित हो रही है। हरियाणा में अब मौसम साफ रहेगा, बढ़ेगी ठंड। 2 दिन हुई बूंदाबांदी के बाद अब मौसम साफ हो गया है। दिन के तापमान के साथ अब रात के तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का मानना है कि न्यूनतम तापमान में अब लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। हर साल 25 अक्टूबर के बाद तापमान में गिरावट आती है। यही वह समय होता है जब किसान गेहूं की बुआई करते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अब मौसम ठंडा होना शुरू हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के अधिकांश हिस्सों से वापस आ गया है। पूर्वोत्तर भारत का बहुत छोटा हिस्सा यानी मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा व ओडिशा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक मानसून वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी 22 अक्टूबर तक ऐसा हो सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और शेष पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट के साथ उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का मौसम शुष्क रहेगा। हरियाणा में अब होगा बेरोजगारी पर वार, हर किसी को मिलेगा रोजगार। मनोहर सरकार ने बनाया रोड मैप। हरियाणा में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा है और विपक्ष इसको उठाता रहा है। इस पर राज्य में सियासी बयानबाजी भी जमकर हुई है। ऐसे में अब राज्य में बेरोजगारी पर वार कर हर व्यक्ति को रोजगार देने पर फोकस किया गया है। हरियाणा में 7 साल के दौरान 85,000 युवाओं को सरकार नौकरी दे चुकी है। वहीं प्रदेश सरकार का फोकस अब 2025 तक हर बेरोजगार युवक को रोजगार देने का है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। प्रदेश सरकार इस साल के अंत तक करीब 2 लाख युवाओं को रोजगार
रोजगार देगी। बाकी सालों में सरकारी नौकरियों के साथ साथ बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार दिए जाएंगे। परिवार पहचान पत्रों में दर्ज जानकारी के आधार पर प्रदेश सरकार ऐसे तमाम युवाओं को चिन्हित करने के काम में जुट गई है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगारी दूर करने के पहले चरण में हर परिवार को एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। वहीं दूसरे चरण की बात की जाए तो हर बेरोजगार युवक को रोजगार देने का होगा। फोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई में 380 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए 20 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। एफसीआई की यह भर्ती हरियाणा में एफसीआई के विभिन्न विभागों में वॉचमैन की नियुक्ति के लिए है। हरियाणा एफसीआई भर्ती 2021 के ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख की बात की जाए तो 19 नवंबर 2021 है। इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड की मदद को आगे आई हरियाणा सरकार, दिए जाएंगे 5 करोड़ रुपए, कपड़े और दवाइयां। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उत्तराखंड में आई आपदा में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। किसानों ने गोदाम से लूटी खाद, कोई गाड़ियों में तो कोई सिर पर ले गया। वीडियो वायरल होने के बाद धरपकड़ में जुटी पुलिस। डीएपी खाद हासिल करने के लिए लोग कानून से खिलवाड़ करने से भी नहीं डर रहे हैं। बुधवार अटेली अनाज मंडी में लोगों की भीड़ ने वहां रखे एक निजी फार्म के डीएपी खाद कट्टों को ही बिना पैसे दिए जबरदस्ती उठा लिया और अपने अपने वाहनों पर रखकर निकल गए। इस पूरे घटनाक्रम की वीडियो वायरल हुई। बताया जा रहा है कि निजी फार्म के 100 कट्टे थे जिनमें से 74 कट्टे नहीं मिल रहे हैं। बाकी 26 कट्टे आसपास व्यापारियों की सहायता से बरामद कर लिए गए हैं। इस घटना के विरोध में इस धंधे से जुड़े व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और अटेली थाना में लिखित शिकायत दर्ज की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बगावती तेवर, बाजरे को भावांतर योजना में शामिल करने पर अपनी सरकार पर उठाए सवाल। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि किसान और खेती इस उपक्रम में प्रभावी मुद्दा है। इस चुनाव के परिणाम हरियाणा की आने वाली राजनीति क्या होगी उसको तय करेंगे। आज प्रदेश में किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार कपास की फसल में काफी नुकसान गुलाबी सुंडी की वजह से हुआ है। जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया है उनको मुआवजा देने में कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। बीमा कंपनियां कभी फार्म पूरा नहीं है, कभी कुछ कह रही हैं, वो इस प्रकार के बहाने बनाकर किसानों को मुआवजा देने से मना करती हैं। इन सभी किंतु परंतु को हटाकर तुरंत किसानों को मुआवजा देना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा बाजरे को भावांतर योजना में शामिल करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस योजना का साधारण किसान को बड़ा लाभ होने वाला नहीं है। इससे किसान के बजाय व्यापारी को ज्यादा लाभ होगा। आगामी 30 अक्टूबर को होने वाले इलाहाबाद उपचुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से करवाने के लिए हरियाणा, पंजाब व राजस्थान पुलिस के अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन तथा पंजाब के बठिंडा जिला के सहायक पुलिस अधीक्षक मेजर सिंह, मानसा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संदीप गर्ग व मुक्तसर साहिब से डीएसपी नरेंद्र सिंह तथा पंजाब व राजस्थान के अनेक पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान इलाहाबाद विधानसभा के साथ लगती राजस्थान सीमा के अलावा जिला के साथ लगती पंजाब बॉर्डर पर लगाए गए सांझे नाकों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर मीटिंग में आए राजस्थान व पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने सिरसा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन को विश्वास दिलाया कि आगामी 30 अक्टूबर को होने वाले इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर वे पूरी तरह सतर्क हैं तथा निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से चुनाव करवाने व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग करेंगे। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बस यात्रा फ्री। परीक्षा से 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक रोडवेज बसों में कर सकेंगे सफर। राजस्थान में होने जा रही पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी भी प्रदेश भर में बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगे, जिसके तहत अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा से 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक रोडवेज बसों में फ्री में सफर कर सकेंगे। प्रदेश भर में यह सुविधा राजस्थान रोडवेज की बसों में उपलब्ध होगी। इससे पहले सरकार ने रीट अभ्यर्थियों के लिए भी निजी और सरकारी बसों में फ्री यात्रा की सुविधा मुहैया कराई थी। प्रदेश में 23 और 24 अक्टूबर को पटवारी भर्ती होने जा रही है। इन सभी पेपर से 1 दिन पहले और पेपर खत्म होने के अगले दिन तक परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स रोडवेज बसों में फ्री सफर कर सकते हैं। इस दौरान अभ्यर्थी गांव या शहर से परीक्षा केंद्र तक जाने और वापस आने के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं होने पर 1 से अधिक कनेक्टिंग बस का उपयोग कर सकेंगे। फ्री सफर के लिए अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पत्र और मूल दस्तावेज दिखाने होंगे। निजी और रोडवेज बसों का संचालन 22 अक्टूबर से ही प्रारंभ हो जाएगा।
बॉर्डर पर चीन की हरकतें तेज, अरुणाचल से लगी सीमा पर सैन्य क्षमताओं वाले गांव बसा रहा ड्रैगन, भारत भी पूरी तरह तैयार। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर सेना की तैनाती और कंस्ट्रक्शन गतिविधियां तेज कर दी हैं। बॉर्डर के पास चीन ऐसे गांव बसा रहा है जो सैन्य गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भारत भी चीन की इन हरकतों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी बना रहा है। ये जानकारी ईस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने दी। जनरल पांडे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज की तेजी और समय में इजाफा हुआ है। ऐसे में भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और इसके लिए बहुत उच्च स्तर की तैयारी है। गोल्ड सिल्वर अपडेट। त्योहारी सीजन में फिर बढ़ने लगे हैं सोना चांदी के दाम। 47,500 रुपए के पार हुआ सोना। सराफा बाजार में सोना 162 रुपए महंगा होकर 47,546 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट के अनुसार अगले कुछ हफ्तों में सोने में तेजी देखी जा सकती है। वहीं बात करें चांदी की तो सराफा बाजार में चांदी 1,312 रुपए महंगी होकर 64,422 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। सरकारी नौकरी अपडेट्स। आईबीपीएस में 4,135 पदों पर निकली भर्ती। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए 10 नवंबर 2021 है आवेदन की आखिरी तारीख। बैंकिंग और पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने राष्ट्रीय बैंकों में सरकारी नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के जरिए कुल 4,135 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये वैकेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तहत होंगी। इस वैकेंसी के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएट कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से 10 नवंबर 2021 तक जारी रहेंगी।